सर, मैंने कलेक्टर की जॉब से रिजाइन करने का फैसला किया है। ये जॉब एक पर्पस से ज्वाइन की थी, ना कि सैलरी के लिए। ये जॉब एक जरिया था ताकि जनता के बीच रह सकूं, उनका भला कर सकूं। शायद अब तक पावर और पॉलिटिक्स का खेल आप नहीं समझ पाई, या फिर जानबूझकर अनजान बन रही हो। क्या ये भी इंक्वायरी का एक हिस्सा है? इसे अदरवाइज मत लें। एज योर सीनियर शुभचिंतक होने के नाते पूछा। सर, मुझ पर चल रही इंक्वायरी के हेड हैं आप, पर मैं इस पावर पॉलिटिक्स का मोहरा नहीं हूँ। आई एम अ डेमोक्रेट और वही रहना चाहती हूँ। आपके द्वारा इशू सस्पेंशन लेटर में आपने सिर्फ 0.3 का रिप्लाई दिया है। मैंने अपने पावर्स को मिसयूज नहीं किया। अगर किया होता तो उसके इम्प्लीकेशंस इतने सीवियर नहीं होते जितना कि उस वक्त कोई हार्ड डिसीजन ना लेने पर होता। जिसे आप पावर पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, उसे मैं एंटी डेमोक्रेसी का नाम देती हूँ। जिन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इतनी कंसर्न हो रही हो, और वो जाहिल लोग डेमोक्रेसी का मतलब तक नहीं जानते, उन अनपढ़ अंडर सेविंग लोगों के लिए लड़ना मेरी नजर में बेवकूफी है। क्या ये उनकी गलती है? जनता को उनके राइट्स बताना गवर्नमेंट का कर्तव्य नहीं है क्या? गवर्नमेंट की जॉब करने वाली सरकारी ऑफिसर गवर्नमेंट पर ही उंगली उठा रही। आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम गवर्नमेंट के साथ हो या उसके खिलाफ हो? देश के लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं। आपकी नजर में गवर्नमेंट क्या है? वैसे भी मैं सरकारी ऑफिसर नहीं रही, एक फॉर्मर कलेक्टर हूँ जिस पर इंक्वायरी बैठी है। दिस इज द प्रॉब्लम विद यू। ये एक ऑफिशियल प्रोसेस है, क्यों इसे इमोशनल इशू बना रही हो? मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त उन हालात में कैसे तुमने रिएक्ट किया होगा। सिर्फ तुमसे यहाँ 3 मिनट बात करके बात को समझो। ऐसे किसी एक्सीडेंट के साइड पे तुम्हें या हमें इमोशनल होने की या फिर उससे चैलेंज के तौर पे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से आज तुम्हें इंक्वायरी के चक्कर में इसीलिए पड़ना पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? वो मौत के मुंह में जा रही थी, बिना भावनाओं में बहे। मैं बिना अपना संतुलन खोए अपना कर्तव्य निभा रही थी। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है क्या? उससे क्या पूछ रही है? सुबह फुल था, तेरे निकम्मे भाई ने खाली कर दिया। सर पे चढ़ा रखा। ओहो, उसे गाड़ी देने से पहले मुझे पूछा था क्या? सर्वन को फोन लगा रही हूँ, उसे पेट्रोल लाने के लिए बोलती हूँ। पानी की बोतल भी मंगवा लूंगी, प्यास से गला सूख रहा है। मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप अपने फोन से करो ना। फोन कहीं रख के पता नहीं क्या कर रहा होगा। कहाँ चली गई? दंशिका, 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 दंशिका। सांप! इधर आओ। दंशिका, बहुत हो गया, पत्थर फेंको, चलो यहाँ से। ये गाड़ी किसकी है? क्या पता, शायद हमें पानी मिल जाए उनसे। क्या चाहिए? पीने का पानी मिलेगा? बस यही आखिरी 2 बोतल है हमारे पास, आगे पानी नहीं मिलेगा। ये कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं मैडम, गला खराब हो जाएगा, पानी दीजिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या वो तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है वो। उसकी उम्र क्या होगी? 4था साल लगा है अभी। उसे पोलियो ड्रॉप दिए है ना? नहीं मैडम। ये कैसी आवाज है? बहुत ही सुरीली है। आवाज तो किसी पक्षी की है, पर दिखाई नहीं दे रही। एक खास गौरैया है, सिर्फ गर्मियों में दिखाई देती है, ज्यादातर अकेले ही घूमती है, यहीं उड़ती रहती है। हाँ। बच्चे भी आसानी से पकड़ लेते हैं उसे। इतना ही नहीं, अपने अंडे पगडंडियों पर देती है, और रात को जब जानवर घूमते हैं तो खास आवाज निकालती है। बच्ची को नीचे उतारो। मेरी बेटी दंशिका। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? दंशिका। कोई कविता सुनाओ।
चिड़िया रानी, तुम पेड़ों की ही रानी, सुबह सुबह उठ जाती हो, जाने क्या करती हो, तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी को जाती हो, शाम से पहले आती हो या बच्चों का दाना बहुत लाती हो? अच्छे। चलो मुंह खोलो, तुम्हें एक चॉकलेट खिलाती हूँ। सुना है इस जगह से कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला है? हाँ मैडम, उस दिन पूरा गांव जश्न मनाएगा। कोई आदमी काम पे नहीं जाएगा, गांव में मिठाई बांटी जाएगी, मंदिर में पूजा भी होगी। रॉकेट के उड़ने पे तुम्हें इतनी खुशी क्यों? ये इज्जत की बात है, देश का नाम रोशन होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, सबको गर्व होना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। मैडम डॉक्टर का फोन है। इस वक्त? हेलो सर। अभी तुमने जो फोटो भेजी है कौन सी जगह की है? कत्तूर। बहुत अच्छी फोटो आई है। थैंक यू। इन फोटो को हम बैनर में डालेंगे, लोगों का भरोसा बढ़ेगा हम पर। जी सर। अच्छा, वहाँ एक बाइक है जिस पर घड़े लटके हुए हैं। मुझे इलाका सूखाग्रस्त लगता है, अगर किसी एनजीओ या रिपोर्टर की नजर पड़ गई तो खामखा इशू बन जाएगा। ऐसा करो, माँ बेटी की अलग से फोटो ले लो और दोनों खुशहाल दिखने चाहिए फोटो में। ठीक है सर। क्या मैं एक फोटो ले सकती हूँ? जरूर लीजिए। एक फोटो ले लो। ठीक है। वहाँ खड़े हो जाओ। आगे आइए। मुंह खोलो। मैडम रेडी हैं आप? मैडम पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यार अमन रुक, थोड़ा पेट्रोल चाहिए था। अरे 3 दिन पहले मैंने 30 रुपए का भरवाया था, तुमसे मांगने वाला था, तुम मुझसे ही मांगने लगे। ठीक है जा। ये नर्स किसका इलाज करने आई है खेतों बच्ची में? को पोलियो ड्रॉप दे रहे हैं। पिलाने दो। पूछना कोई ऐसी दवा है क्या जिससे उम्र भर प्यास ही न लगे? मेरे पापा आ रहे हैं। अरे भागो भागो, चलो जल्दी। अच्छा, तो स्कूल जाने के नाम पर ये यहाँ तैरने आता है। आज पूरा करता हूँ तेरे तैरने का शौक। कब तक साहबजादे अंदर छुप के बैठते हैं। वो पानी के भीतर है ना? अब जाओ यहाँ से, जब तक आप नहीं जाओगे वो नहीं निकलेगा। जाओ आप, जाओ। मंटू, मंटू, मंटू। जानवर हो क्या? जानवर हो क्या? पापा चले गए क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, तब भी नहीं सुनता। निकल, जल्दी आ। अरे अरे रुक, अरे रुक मंटू। कब से मस्ती कर रहा है हा? स्कूल जाने के बजाय यहाँ पानी में खेल रहा है। पढ़ाई कर ले, वरना मामा की तरह मजदूरी करना पड़ेगा। दिखता नहीं, आए दिन इसे लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और मार भी खाता रहता है। स्कूल में मार पड़ती है। ठीक से पढ़ाई करेगा तो क्यों मारेंगे? जो पढ़ाई करते हैं उनको भी मारते हैं। वो राक्षस है, खाल खींच लेते हैं। ये क्या? मास्टर जी को राक्षस बोल रहा है? राक्षस नहीं, उन्हें यमराज का बाप भी बुलाता है। ये बुलाया तो आपको मिर्ची क्यों लगी? तेरे बाप लगता है वो। मामा से ऐसे बात किया करते हैं? इससे ही बुरा बोल सकता हूँ मैं। बदतमीज कहीं का। मैं बदतमीज नहीं हूँ। सुना दीदी, बहुत बोलने लगा है आजकल। हाँ? बहुत बोलने लगा है। चल। ऊपर तक रॉकेट है। तुम्हें भी बुद्धू बना दिया दीदी। मंटू, भागती रहो दीदी। क्या हाल हो गया इधर का, एक भी पेड़ नहीं है। कैसे जिएंगे यहाँ के लोग? हाँ, आजकल सबको लकड़ी का दरवाजा चाहिए, खिड़कियाँ चाहिए, फिर खुद ही शिकायत करते हैं कि हवा नहीं आ रही है।
तुम लोगों को याद है ना, हाँ। जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पेड़ों के पीछे लुका छिपी खेलते थे। अब कोई खेल सकता और है? इन्हीं पेड़ों पे लड़कियां सावन में झूलती थी और हम यहाँ से फल चुरा के भागते थे। सुन, सिर्फ यहाँ के जंगल नहीं उजड़े, बचपन की यादें भी धुंधली पड़ने लगी हैं। अब तो लगता है पेड़ पौधों की जगह सीमेंट के जंगल बस जाएंगे यहाँ। हाँ बोलो सुमित्रा। अच्छा सुनो, मंटू को एक कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे हाथ तक लगाने नहीं दे रहा है। मैंने देखा उसके कान से पस निकल रहा है। उसे फोन तो दो। ले बात कर। हाँ पापा। बेटा कब से सुनाई नहीं दे रहा है? कल रात से पापा। माँ को फोन दे जरा। सुमित्रा। अच्छा बताओ क्या करूं? आज शाम को डॉक्टर के पास ले चलेंगे इसे। सोचा था एक दिन का पगार बचा लूंगा, नवाबजादे ने अपने कान खराब कर लिए। कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा वरना 1000 रुपए तो गए। क्या कहा? शांति डॉक्टर एक खरोंच के इलाज के लिए 3 दिन बुलाती है। तू कान का दर्द ठीक करवाने जाएगा तो वो 3 महीने में तेरा मकान ही गिरवी रखवा देगी। अब क्या है? भड़क क्यों रहे हो? अपने भाई पे कोई पैसा नहीं खर्च कर रही हूँ मैं। क्या शांत रहो, इस गर्मी में आकर काम कर तब समझ में आएगा। बोलती है दिमाग गर्म है। अरे 4 बोतल पानी पी चुका हूँ सुबह से। देखो फिक्र मत करो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सीधे दवाई की दुकान से दवाई खरीद कर लेकर आइए। ये गलत होगा, कितने भी पैसे क्यों न लगे, कान के डॉक्टर को ही दिखाते हैं। भूल गए, मुझे दंशिका के लिए केक लेने जाना है। मेडिकल से लेकर आप दवाई लेकर आइए। श्रवण तो यहीं रुक, दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है। दर्द की दवाई है क्या? किस लिए? कान के लिए। कान से पस आ रहा है क्या? कान कुछ गीला सा है और उसमें से बदबू आ रही है। किस गांव से हो भाई? कत्तूर। कत्तूर? सुना है वहाँ कोई तालाब या झील नहीं है, सिर्फ खारा पानी है। उसी में तो तैरते हैं। कान में खारा पानी जाने से पस बनता है। ये ड्रॉप दे रहा हूँ, इसे 24 घंटे में कान में 3 बार डालना। कितना हुआ? 25 रुपए। बंद कर इसे। फाइनल रेस तो देखने देती। सोना मत, कान में दवाई डालनी है उसके बाद सोना। सुनो, पानी का रेस देखता रहता है, तैराकी का बहुत शौक है उसे। अपना काम कर। क्यों? इसमें बुराई क्या है? जाके उससे बोल तैराकी भूल जाए, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान लगाए। यहाँ पर तैराकी के लिए कोई जगह नहीं है, खेल कूद से कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा पढ़ लिख लेगा ना तो जिंदगी बन जाएगी उसकी। गला दबा दूंगा उसका दोबारा देखा तो। कभी कबड्डी का खिलाड़ी था मैं, ताकत बहुत थी मगर पढ़ाई में ठस। आज तक भुगत रहा हूं। अपनी सारी पुश्तैनी जायदाद खो चुका हूं अब तक। आज पेंटिंग करके गुजारा करते हैं हम। बच्चों को खिलौना भी नहीं दिला सकते।